हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जीएस का टॉपिक दैट इज मेगा ड्रॉट्स आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी। सो आपको डिटेल में ये टॉपिक समझाया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर टुडे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे आपके यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक से मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप मेरी यूपीएससी स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में, यूपीएससी राइटिंग स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में और सिलेबस एनालिसिस प्लेलिस्ट में जाके वो सब डिटेल्स देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। सो नाउ लेट्स बिगिन दी डिस्कशन। और उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर मेगा ड्रॉट्स एक्चुअली। तो ठीक है, मेगा ड्रॉट का मतलब ये होता है कि अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस। जब एक लंबे समय के लिए जो कि हम डिकेड्स में मापते हैं, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स का टाइम, 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली किसी एरिया में ड्राइनेस रहे, ड्रॉट जैसी कंडीशन रहे जो आप जैसे इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो उसे मेगा ड्रॉट की कंडीशन डिक्लेयर कर सकते हैं हम। तो देखिए, बीच बीच में ओकेजनल वेट वेदर्स हो सकता है कि बारिश हो जाए या किसी वजह से वेटनेस हो, बट ये होता है कि वो सून ड्राइनेस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक दिन बारिश आ भी गई तो अगले दिन फिर ऐसा एक्सट्रीम सूखा होगा। तो उसे मेगा ड्रॉट किस कंडीशन कहते हैं, जब एक एरिया में बहुत लंबे पीरियड तक ड्राई कंडीशंस रहे। बेसिकली दैट इज व्हाट इज मेगा ड्रॉट। तो ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, राइट। नाउ इसकी एग्जाम्पल अगर आपको प्रेजेंट डे में देखनी है तो आपको साउथ वेस्टर्न अमेरिका में देखिए देखने को मिलेगी। ये एरियाज ऑफ एरिजोना, उताहा, कैलिफोर्निया, ये सब बहुत सालों से ड्राई और ड्राइनेस फेस कर रहे हैं और लास्ट 2 डिकेड्स तक इनमें ये ड्रॉट चलता रहा है। तो मेगा ड्रॉट्स अगर आपको देखना है तो आप इन एरियाज में एक्सपीरियंस करेंगे। ऑल्दो देखिए कि कहा गया है कि 2016-17 में कैलिफोर्निया में स्टॉर्म की वजह से वेटनेस आई थी, बट अगेन एक्सट्रीम ड्राइनेस जो है वहां पे देखी गई। अब सिर्फ 2019 में ये हुआ कि वहां पे वेट स्प्रिंग्स वगैरह अरिजोना के एरिया में जो है पाई गई, जिसकी वजह से जो ड्रॉट की कंडीशंस थी वो जो है कम हो सकी या खत्म हो सकी। ठीक है, तो मेगा ड्रॉट्स जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक चलता है। देन बीच बीच में वेट कंडीशंस आ सकती हैं, बट ड्राइनेस जो है रिटर्न करती है। आफ्टर दैट एक बहुत ही बड़ा इवेंट चाहिए वेटनेस अगेन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि यहाँ 2019 में वेट स्प्रिंग के रूप में देखा गया, राइट। अब देखिए, पास्ट में भी ऐसे मेगा ड्रॉट्स बहुत देखे जा चुके हैं। इसमें कहा गया है डाटा के अनुसार, रिसर्चर्स के अनुसार, कि सेकेंड सेंचुरी में एक ऐसा मेगा ड्रॉट आया था जो 50 साल तक कंटिन्यू रहा था। 50 साल तक ड्रॉट वो है चलता रहा था। और ऐसे ही 19th 12th 13th और 16th सेंचुरी में भी ऐसे मेगा ड्रॉट्स आते रहे जो 30 से 40 साल तक कंटिन्यूसली एक पीरियड में चलते रहे, राइट। तो अब देखिए, जब एक एरिया में इतनी देर तक ड्रॉट और ड्राइनेस की कंडीशन रहेगी, उसका मतलब है कि वहां पे पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी, पानी पे इंसान भी डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस डिपेंड ऑन वाटर, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके जो है वो इस पे ही डिपेंड करते हैं, पानी पे। और अगर पानी नहीं होगा तो मतलब इनकी डेथ और डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसी वजह से आप देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल कहता है कि मेगा ड्रॉट्स की वजह से बहुत सारी सिविलाइजेशंस का नाश भी हुआ था। 4200 ईयर्स अगो एक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में एग्जिस्ट करती थी, जो एक मेगा ड्रॉट की वजह से ख़त्म हो गई है। इवन आपके आर्कियोलॉजिस्ट हार्वे वेस्ट ने स्टडी करते हुए ये पाया कि अर्थवॉर्म्स के कोई साइन नहीं थी जब इन्होंने एक्सकवेशन की इस एरिया में। बिकॉज ही देन कंक्लूड्स इससे कि वहां पे ड्रॉट आया होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स वगैरह खत्म हो चुके होंगे, जिसकी वजह से वो सॉइल में एक्सकवेशन के दौरान पाए भी नहीं गए। इवन अगर आपने हरप्पन वैली की हिस्ट्री और डिस्ट्रक्शन पढ़ी है तो उसमें भी एक कारण जो है प्रोवाइड किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वो ड्रॉट ही है। वहां भी कहा जाता है कि ड्रॉट की वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई। तो इस प्रकार के मेगा ड्रॉट्स आपकी इंसानों के लिए, आपकी सिविलाइजेशंस के लिए, आपके ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं।
राइट ना। अगर आपको मतलब ये रिसर्चर्स या साइंटिस्ट जो है मेगा ड्रॉट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो बेसिकली ट्री रिंग्स का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल। आप यहाँ समझ लेंगे तो आपको आगे भी साइंस के क्वेश्चंस हेल्प करने आंसर करने में भी हेल्प करेगा। तो देखिए ये होता है कि हर साल एक ट्री में दो रिंग्स बनती हैं। ओके, एक बनती है उसकी स्प्रिंग सीजन में, एक बनती है ऑटम सीजन में। राइट। अब अगर ट्री जो है अच्छे से ग्रो करता है तो हर साल आपको ऐसी दो रिंग्स एक ट्री में मिलेगी। तो दो रिंग्स रिप्रेजेंट 1 ईयर इन अ ट्रीज लाइफ। ओके, तो ये प्रॉपर रिंग्स मिलती है। स्प्रिंग वाली डार्क होती है, ऑटम वाली पतली और लाइट होती है। राइट। अब अगर ट्री को कोई स्ट्रेस फेस करना पड़े तो मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसकी ये रिंग्स जो हैं वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। या तो ये बहुत पतली, बहुत पास में जैसे होंगी, जैसे आप समझ लीजिए कि ड्रॉ करना भी मुश्किल है। आप ये फिगर में देख सकते हैं कि कहीं विड्थ ज़्यादा है, कहीं विड्थ कम है। तो विड्थ कम वाले ईयर्स हमें शो करते हैं कि ट्री की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आई थी, ट्री की ग्रोथ उस ईयर्स में स्टंटेड रही थी। राइट। तो अब ट्री की ग्रोथ में प्रॉब्लम कब आती है? जब उसके पास एडिक्वेट कंडीशंस नहीं होती ग्रोथ के लिए, जैसे कि मॉइस्चर और वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो अब इन एरियाज के ट्रीज को आप जब मेगा ड्रॉट्स के एरियाज के ट्रीज को जब आप एनालाइज करते हैं तो उनमें आपको ये रिंग्स में, ट्री रिंग्स में वेरिएशंस मिलती हैं, उनकी विड्थ कम मिलती है, डार्क कलर डार्क मिलता है, जिससे ये प्रूव होता है कि उन ईयर्स में ट्रीज की ग्रोथ जो थी वो स्टंटेड रही, जिसका एक कारण जो है ड्रॉट्स हो सकता है। तो वो मेगा ड्रॉट्स का एविडेंस भी इन ट्री ट्रंक्स में हमें मिलता है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप साइंस के लिए भी इसे ध्यान में रखिए। नाउ इन मेगा ड्रॉट्स के कॉजेज क्या हो सकते हैं? देखिए, एज वी आर सेइंग कि टेम्परेचर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, इवेपोरेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सॉइल और वेजिटेशन हमारी ड्राई होती जा रही है। तो आप वो ड्राईनेस वाले एरियाज देखते हैं। तो उस वजह से ही बेसिकली क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोजेनिक वेरिएशंस भी एक कारण है। क्लाइमेट चेंज हमारा, हम रोज बात करते हैं कि बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, इनह्यूमेन या अनसस्टेनेबल कंडीशंस जो है बनती जा रही है। इस वजह से जो है आपके मेगा ड्रॉट जैसे इवेंट हर दुनिया के हर पार्ट में बढ़ते जा रहे हैं। मेगा ड्रॉट नहीं होगा तो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ ड्रॉट्स आर ऑलवेज सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहले जितनी, जैसे अब आप मॉनसून का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही इरेटिक हो गया है, कभी बहुत ज़्यादा आता है, कभी बहुत कम आता है। तो वो सब प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स में चेंजेस आने के कारण से भी मेगा ड्रॉट्स की कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं। राइट। नाउ, अब इन मेगा ड्रॉट्स को या किसी भी एरिया में ड्राई कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, वे फॉरवर्ड हमें बहुत ही अच्छे वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेविंग, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहले तो आप जैसे वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो, जो हाज राजस्थान में बनाए गए, द वाटरमैन भी कहा जाता है उनको, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो ये वाटर हार्वेस्ट, स्टोर करके रखने के लिए, जैसे जब भी बारिश होती है, अगर आप ऐसे जो हाथ टाइप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, पॉन्ड्स जो हाथ्स हैं ये, ओके, ये है वाव्स, रानी की वाव, या बाउलीज भी होती हैं, बाउलीज, अगर से इनकी बाउली अगर दिल्ली में आपने सुना हो। तो ये सब जब बारिश का पानी होता है तो उसको अपने में स्टोर करके रखते हैं, इसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इनको आप फ्यूचर यूज के लिए ये वाटर को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर रूफटॉप पे, हमारे घरों के रूफटॉप पे भी होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में हम वाटर स्कार्सिटी को फाइट कर सके। राइट। देन वाटर बजटिंग होनी चाहिए हर एरिया में प्रॉपरली, कि अगर एक एरिया में समझ लीजिए 100 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो उस एरिया की ग्राम पंचायत या म्यूनिसपैलिटी अच्छे से इस 100 लीटर्स को एलोकेट करे पूरे एरिया की नीड्स के लिए, एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए, हाउस होल्ड नीड्स के लिए, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए, और फिर एफिशिएंटली उस वाटर को यूज किया जाए। तो मतलब आप जैसे अपने घर का बजट बनाते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 आती है, तो मैं उसको इस पर्पस के लिए यूज करूंगा और बाकी सेव करूंगा। तो उसी तरीके से आपको वाटर के साथ भी ट्रीटमेंट करनी है। वाटर को आप वेस्ट नहीं कर सकते अपनी
इच्छा के अनुसार, बल्कि उसे अच्छे से आपको मैनेज करना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वाटर बजटिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब ये सब करने के लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। लोग ही हैं जिनके थ्रू वाटर वेस्ट हो सकता है या कंजर्व हो सकता है। तो अगर आप लोगों में जागरूकता नहीं जगाएंगे कि वाटर की क्या हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, मेगा ड्रॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। राइट, तो कम्युनिटी अवेयरनेस अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर एफॉरेस्टेशन, क्योंकि ट्रीज ही होते हैं जो रेन वाटर को आपकी सॉइल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, आपके वाटर को प्यूरिफाई भी करते हैं। तो इस वजह से एफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ड्राई कंडीशन सॉइल और आपकी वेजिटेशन में बहुत जल्दी आ जाती हैं। राइट, और उसके बाद कुछ एरियाज स्पेशली इंडिया में, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में या सदर्न स्टेट्स में, जहाँ राइस, व्हीट या शुगर बहुत इंटेंसिवली ग्रो की जाती है, जिसकी वजह से इनकी सॉइल कंडीशन, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो बहुत ही, ग्राउंड वाटर जो लेवल्स है वो बहुत ही नीचे जा रहे हैं। इवन यूपीएससी में मेंस में ये क्वेश्चन आया था 2021 में कि व्हीट राइस की ग्रोथ की वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल पे या कैसे इम्पैक्ट्स इस एरिया में आए हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो वैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी चेंज करना है। देखिए मिलेट्स वगैरह जो होती हैं वो वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स होती हैं, सो व्हाई नॉट चूज दिस। ओके, प्री में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी क्रॉप वाटर एफिशिएंट नहीं है, शुगर केन एक ऑप्शन था। तो शुगर केन में भी बहुत पानी लगता है जैसे कि राइस में लगता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर में भी आप इन्हें यूज करेंगे। राइट, सो that was all about this video. Hope you like this video. Please like and subscribe my channel and post your comments in the comment box below. Thank you so much for watching.